जय हिंद दोस्तों। हमने इससे पहले लोक लेखा समिति के बारे में जानकारी साझा किए थे आपसे। इसी क्रम में दूसरा समिति है प्राकलन समिति। प्राकलन समिति के बारे में पूछा जाता है कि प्राकलन समिति का गठन कब हुआ था। तो 1950 में हुआ था। फिर दूसरा इसके बारे में प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो M.A. अयंकर थे। फिर इसके बारे में अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कुल सदस्य कितना होता है। 30 सदस्य होता है और 30 सदस्य होता है। इसका मतलब है कि सबसे बड़ी समिति है, सबसे बड़ी समिति है। पूछ दे कि सबसे बड़ी समिति कौन है, तो यही है प्राकलन समिति है। बीपीएससी भी पूछे हुआ है क्वेश्चन को, बीपीएससी का PYQ है। फिर इसके बारे में पूछा जाता है कि इसका अवधि कितना है। तो इसका अवधि 1 साल है। हम लोगों द्वारा चुना गया थोड़ी ना जो 5 साल रहेगा, तो इसीलिए इसका कार्यकाल होता है 1 साल होता है। फिर इसके बारे में अगला पूछा जाएगा कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष, इससे पहले भी हम बात किए थे कि जो भी समिति होता है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, पीठासीन अधिकारी या लोकसभा के अध्यक्ष करता है। चुनाव इसका कैसे होता है, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, जिस तरह से भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का किया जाता है। इसे जुड़वा वाहन कहा जाता है। तो जुड़वा वाहन किसका, लोक लेखा समिति का और प्राकलन का। लोक लेखा समिति का काम है कि CAG के रिपोर्ट के व्यय के रिपोर्ट की जांच करना, और प्राकलन समिति का ही काम है कि व्यय को किस तरह से कम किया जाए, अपव्यय को। तो बात बराबर है, दोनों व्यय से संबंधित ही कार्य करते हैं, इसीलिए इसे जुड़वा वाहन भी कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य यही है कि संसद के द्वारा किए गए अपव्यय या